आखिर राजेंद्र भंडारी जी ने अगर सीट छोड़ी है तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या था? कांग्रेस अपने कार्यकर्ता संभाल करके, इतना ही मेरा कांग्रेस से अपील है। उत्तराखंड में 2 विधानसभाओं में उपचुनाव होना है और बीजेपी कांग्रेस जीत का दम भर रहे हैं। अभी हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं, जो कि कुछ दिन पहले बद्रीनाथ विधानसभा से आ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। धन्यवाद साहब। दैनिक उत्तराखंड बद्रीनाथ विधानसभा में आपने दौरा किया, क्या माहौल है सर वहाँ पे? वो एक तरफा भारतीय जनता पक्ष में पूरा माहौल बना हुआ है और हमारे कार्यकर्ता व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि संगठन के लिए काम करते हैं और बहुत अच्छा माहौल है। और कांग्रेस की जो एक सीट, बद्रीनाथ सीट कांग्रेस जीती थी, इस बार बद्रीनाथ सीट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, स्टार प्रचारकों की बात करें सर, तो कौन कौन स्टार प्रचारक आएंगे सर बद्रीनाथ में? देखिए, हमारे 40 लोगों की स्टार प्रचारक सूची है जिनके हमने कार्यक्रम निश्चित कर दिए हैं। वहाँ पर हमारे 53 जो शक्ति केंद्र, 8 शक्ति केंद्र में हमारे स्टार प्रचारक जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की हम 4-5 सभाएँ उस पूरे क्षेत्र में करने वाले हैं। हमारे जो प्रदेश सरकार के मंत्रीगण उनके कार्यक्रम उसमें लगाने वाले हैं। और हमारे धन सिंह जो वहाँ के प्रभारी मंत्री, वो प्रत्यक्ष रूप से सभी चुनाव की पूरी कमान हमने उनके पास दे रखी है। उस क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी जी का लगातार 3 तारीख से लेकर मतदान की तिथि तक उनका उस क्षेत्र में प्रवास होगा। और मैं कह सकता हूँ, जिस प्रकार का माहौल, क्योंकि बाई इलेक्शन विकास के लिए जनता का मत रहता है, और मैं कह सकता हूँ उत्तर की बद्रीनाथ की जनता हो चाहे मंगलौर की जनता हो, पूरी जनता ये चाहती है कि विकास के लिए मतदान हो। और विकास के लिए मतदान मतलब जिसकी सरकार है उसके पक्ष में मतदान हो, और यही हमको देखने को मिलेगा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कितने भी स्टार प्रचारक बद्रीनाथ में उतार दे, जो ये चुनाव होगा ये जनता और बीजेपी के बीच में होगा, क्योंकि राजेंद्र भंडारी ने जनता को धोखा दिया है। पहली बात तो राजेंद्र भंडारी जी ने विकास के लिए अपनी कुर्सी छोड़ी है। राजेंद्र भंडारी जी जानते थे कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। प्रदेश के मुख्य पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास की छड़ी आगे बढ़ी है, तो कांग्रेस में गौण हो जाती है। और कांग्रेस का जो रुझान था, उनकी एकता का तो उदाहरण अभी लोकसभा में दे दिया है, देख लिया है। हम उत्तराखंड के अंदर सारी, खासतौर पर अगर मैं पूरी लोकसभा की चर्चा करूँ तो हम सभी विधानसभा में जीते हैं। 8,500 की लीड हमने, जहाँ मैं 2600 वोटों से मैं हार गया था बद्रीनाथ विधानसभा, वहाँ भी लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर हम 8,000 मतों से जीते हैं। इसलिए कांग्रेस के कोई कुतंत्र है और कांग्रेस अपने कार्यकर्ता संभाल करके, इतना ही मेरा कांग्रेस से अपील है। और हम लोग जिस प्रकार से कांग्रेस के भी अनेकों लोगों को समर्थन को प्राप्त हो रहा है, उस आधार में कह सकता हूँ कि अच्छे मतों से हम दोनों सीटों को जीतेंगे। मंगलौर सीट पर सर? मंगलौर सीट तो बहुत अच्छी सीट है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने एक मतदाता से संपर्क कर रहा है, प्रत्येक वहाँ कार्यक्रम चल रहा है। हमारे जो वहाँ के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कार्यक्रम हुआ है। अनेकों मुस्लिम हमारे जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के, हमारे और अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी, उन्होंने वहाँ अपना डेरा जमा दिया। हमसे जाति के हमारे अनेकों कार्यकर्ता, आर्य समाज हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो उस क्षेत्र के पूर्व के कैबिनेट मंत्री हैं स्वामी यशोधरानंद जी, उनको हमने कमान सौंपी हुई है। सब प्रत्येक दिन के कार्यक्रम चल रहे हैं। मैंने कहा ना शुरू में ही, दोनों जगह विकास, मतदाता विकास चाहता है और विकास के लिए भाजपा को मत मिलेगा और उस क्षेत्र का विकास से होगा। मंगलौर में जिस तरीके से बसपा और कांग्रेस का दबदबा रहता था, क्या इस बार आपको लग रहा है कि सीट बीजेपी के खाते में आएगी, झोली में आएगी? देखिए भाई, हमेशा मंगलौर का चुनाव सामान्य चुनाव के साथ होता है। पहली बार मंगलौर का चुनाव बाई इलेक्शन के रूप में हो रहा है और स्पष्ट है, केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार। इसलिए सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए मतदाता भी अपेक्षा करता है कि मेरे क्षेत्र का विकास हो। इसलिए मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ मंगलौर की जनता भी भारतीय जनता पार्टी पक्ष में ही मतदान करेगी। कई लोगों का ये मानना है कि मंगलौर से ज़्यादा टफ बीजेपी के लिए बद्रीनाथ विधानसभा होगी। अब वो लोग कौन है आप भी जानते हैं, जिनको हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण रहता है, जो विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। आखिर राजेंद्र भंडारी जी ने अगर सीट छोड़ी है तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या था? ये था कि सरकार बीजेपी का विकास नहीं हो पा रहा है, ऐसा उनको आभास हुआ होगा। और वहाँ की जनता के अंदर मैसेज है कि विकास के लिए भाजपा के साथ जाना है। गलती उनके समय, मेरे चुनाव के टाइम पे वहाँ के मतदाता की गलती हो चुकी थी। अब मतदाता गलती करने वाला नहीं है, वो कमल का बटन दबाएगा और भाजपा को जिताएगा। यानी कि जीत के बाद राजेंद्र भंडारी जी विकास करेंगे बद्रीनाथ गाँव के नेतृत्व में? व्यक्ति प्रमुख नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक एक ही श्रेणी में आते हैं। हम हर क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध होते हैं, जिसमें बद्रीनाथ विधानसभा, क्योंकि अब तो मैं भी वहाँ का प्रतिनिधित्व करता हूँ एक सांसद के नाते, वहाँ का विधायक भारतीय जनता पार्टी होगा, तो विकास में एक तीसरा इंजन लग जाएगा। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से 2 विधानसभाओं में उपचुनाव है, तो जनता इस बार विकास को लेकर दोनों विधानसभा जीतेंगे। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।